टाइप्स थी उसमें अंजाना की, और कुछ टाइप हमारे पास ऐसी थी जो कि हमारे पास हम उसे कहते हैं कि विद एक्सरसाइज वो इंड्यूस होता है, और कुछ ऐसी टाइप होगी जिसमें हमारे पास विदाउट एक्सरसाइज जो है हमारे पास अंजाना जो है वो प्रोड्यूस होता है, काज होता है। और उसमें हमारे पास अगर एक्सरसाइज पेशेंट नहीं भी करता तब भी अंजाइनल पेन जो है दैट विल बी स्टार्टेड। वो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स थी, किसी को हम कह रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थी, कुछ हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स थी, और उसके अलावा हमारे पास नाइट्रेट्स थे जो कि हमारे पास वैसोडाइलेशन काज करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो भी ड्रग्स हमने पढ़ी हुई थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी पढ़े हैं। अब हमारे पास इन डिटेल हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है हमारे पास क्या करते हैं, वो हार्ट का जो वर्कलोड है उसे कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम हो जाती है और सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। बीटा ब्लॉकर जो हमारे पास हार्ट रेट को कम करते हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर एंड कार्डिक कंट्रैक्टिलिटी होती है, और हमारे पास जो कार्डिक आउटपुट पे है उसको इतना प्रोनाउंस इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। अब बीटा ब्लॉकर्स का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि वो कैसे वर्क करते हैं। डिक्रीज हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी काज करते हैं। डिक्रीज हार्ट रेट में हमारे पास इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल करते हैं, इंक्रीज कॉर्नरी ब्लड फ्लो करते हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको भी इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज वर्कलोड करते हैं और डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं। ठीक है, जब हार्ट का वर्कलोड कम होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट कम होगी, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्ट की वर्किंग भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम हो चुका। इसी तरह हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल जो है, डायस्टोल का जो ड्यूरेशन है, जो प्रेजेंस ऑफ हार्ट है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा कॉर्नरी ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा और ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स हमें पता है कि दो तरह के, एक को हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स और एक को हम कहते हैं सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। सिलेक्टिव में हमारे पास एटिनोलोल है, बिसोप्रोलोल है और मेटोप्रोलोल। जो नॉन सिलेक्टिव हमारे पास प्रोपेनोलोल आ जाता है। वो बताया कि जो कार्डियो सिलेक्टिव हैं या जो स्पेसिफिक बीटा 1 ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं, उनके साइड इफेक्ट्स कम है एज कंपेयर टू द नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स जो हैं, जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे अस्थमा के पेशेंट को, और जो डायबिटिक पेशेंट है उन दोनों में हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अब हमारे पास इन्हें हम यूज करते हैं एज ए प्रोफिलैक्टिक थेरेपी फॉर अंजाइना। अगर हमारे पास अंजाइना स्टार्ट हो चुका है, अंजाइनल पेन स्टार्ट हो चुकी है, तब हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स विल बी नॉट इफेक्टिव। बीटा ब्लॉकर जो है हमारे पास जो अटैक है अंजाइना को उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अंजाइना का अटैक जो है उसको नहीं होने देते, उसको प्रिवेंट करते हैं, अटैक को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अटैक जो है अंजाइना का काज नहीं होता। जबकि अगर अंजाइना का अटैक हो चुका हो तब हमारे पास इनका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। यानी ये उसके होने को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर अंजाइना एक दफा काज हो चुका हो, पेन स्टार्ट हो चुकी हो, तब हमारे पास दीज ड्रग्स हैव नो वैल्यू, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्ट अगर हम इनको रेगुलर बेसिस पे देते रहें तो हमारे पास अंजाइना का अटैक जो है वो प्रिवेंट हो। These are effective in the prevention of exercise-induced angina to some extent, लेकिन इनफेक्टिव है हमारे पास वेजोस्पास्टिक फॉर्म में, जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं
उसमें हमारे पास ये जो ड्रग है वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। सिर्फ एक्सरसाइज इंड्यूस में उसकी प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर वो अटैक हो चुका हो तब इसका कोई बेनिफिट। हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि मेटोप्रोलोल है, अटीनोलोल है, दीज आर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू द प्रोपेनोलोल। तो हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल पिंडोलोल, ये हमारे पास हम इनको अंजाना में यूज तो करते हैं, लेकिन इनका नुकसान क्या हो सकता है हमारे पास कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमेटिक एक्टिविटी इनकी होती है, यानी ये रिसेप्टर्स को, अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को टू सम एक्सटेंट एक्टिवेट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अंजाना के दौरान अगर हम इनको यूज करेंगे these drugs will be dangerous। अगर हम चाहते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उन्हें हम लीव करना चाह रहे हैं, यानी इन ड्रग्स की बजाय अदर ड्रग यूज करना चाह रहे हैं, तो हम इनको रैपिडली लीव नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इनकी डोज को टेपर डाउन करेंगे, यानी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इनकी डोज को रिड्यूस करेंगे, तब हम इनको लीव कर सकते हैं। रैपिडली हम अगर चाहें हम इन ड्रग्स को लीव करें, हम रैपिडली इनको लीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है रीबाउंड हाइपरटेंशन या एंजाइना काज कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या आ गया हमारे पास, सुप्रेस करती हैं एक्टिवेशन ऑफ हार्ट बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स, डिक्रीज करती हैं हार्ट रेट को, डिक्रीज करती हैं मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को, इंक्रीज करती हैं ऑक्सीजन डिलीवरी टू द हार्ट। जब हमारे पास मायोकार्डियम की कंट्रैक्शन कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। जो एनर्जी यूटिलाइज होगी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन वो हमारे पास कंजर्व हो जाएगी और हमारे पास डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम हार्ट का वर्क कम करते हैं तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या फैक्टर हो सकते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट है, डिक्रीज कंट्रैक्शन है, डिक्रीज सिस्टोलिक वॉल टेंशन है, और परफ्यूजन टाइम जो है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। परफ्यूजन टाइम क्या होगा हमारे पास, जी कोई बताएगा व्हाट इज परफ्यूजन टाइम? जी बच्चों, व्हाट इज परफ्यूजन टाइम? सो गए सारे कि जाग रहे हैं? जी जाग रही है सर। जाग रहे हैं तो बताएं कुछ, कम से कम इतने बता दें कि आप जाग रहे हैं। जी जाग रहे हैं सर, जाग रहे हैं। परफ्यूजन टाइम का मतलब ये होगा कि कितनी देर, कितना ज्यादा टाइम के लिए हमारे पास ब्लड जो है उसकी अमाउंट प्रेजेंट रहेगी हार्ट में। इंक्रीज परफ्यूजन टाइम का मतलब ये होगा कि हार्ट को सप्लाई कितनी इंक्रीज होती है। अगर हार्ट को हम सप्लाई बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो अंजाइना का अटैक है वो काज नहीं होगा। अब हमारे पास हम समटाइम ऐसे करते हैं कि नाइट्रेट्स को और बीटा ब्लॉकर्स को इन कॉम्बिनेशन देते हैं अंजाइना। हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं, ये हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं अलोंग विद द नाइट्रेट्स, और इसकी रीजन क्या होगी, ये एक दूसरे के एडवर्स फैक्ट को कैंसिल करते हैं, ठीक है। अगर हम इन कॉम्बिनेशन दें तो ये एक दूसरे के एडवर्स फैक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से इनका इन कॉम्बिनेशन देने से इनका जो क्या रिजल्ट जो है ज्यादा बेहतर आता है, ठीक है। जो नाइट्रेट साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसे बीटा ब्लॉकर कवर करेगा, और जो बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट हैं वो नाइट्रेट्स कवर करेगा। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को और कंट्रैक्टिलिटी को, जो कि प्रोड्यूस होती है नाइट्रेट इंड्यूस हाइपोटेंशन, ठीक है। जो हाइपोटेंशन की वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है उसको हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर उसको प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रेट इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन जो है उसको दोबारा फिर अगर टैकीकार्डिया काज होता है तो उसे हम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने नाइट्रेट दी और नाइट्रेट देने से क्या हुआ, हाइपोटेंशन काज हो गई है,
तो उस हाइपोटेंशन के बाद क्या होगा हमारे पास, जी हम बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रेट इंड्यूस हाइपोटेंशन है उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, नाइट्रेट इंड्यूस हाइपोटेंशन जो है उसको अगर वो दोबारा फिर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया काज होता है ड्यू टू द यूज ऑफ नाइट्रेट, तो बीटा ब्लॉकर उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे। इसी तरह जो नाइट्रेट्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर को और परीलोड को, जो कि रिजल्ट होता है ड्यू टू द नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट्स ऑफ द बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होगा, व्हाट इज इनोट्रोपिक इफेक्ट? इनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब होगा कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, उसे हम कहेंगे इनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, हमारे पास जो डिक्रीज कंट्रैक्शन होती है हार्ट मसल की, जो कि बीटा ब्लॉकर्स काज करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल फिलिंग प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास नाइट्रेट्स हैं जो कि उसको नॉर्मलाइज करते हैं, आगे हार्ट की जो मूवमेंट है वो टू सम एक्सटेंट इन वर्किंग पोजीशन में रहे, बीटा ब्लॉकर्स जो है उन्हें कंप्लीटली ब्लॉक ना कर सके। अब कंट्राडिकेशन क्या है बीटा ब्लॉकर्स की, हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इनको एडमिनिस्टर नहीं करते, अस्थमा में नहीं देते, और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में भी इन ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। किसी को याद है कौन कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमने पढ़े हुए लास्ट लेक्चर में? जी जी बच्चों, याद है कौन कौन सी ड्रग्स थी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थी? सो तो नहीं गए बच्चे सारे, सो गए हैं? जी आयशा, आपको बताना चाह रही है कुछ? नहीं बताना तो आपकी मर्जी है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं डेट आर वर्apamil, diltiazem, nifedipine, nicardipine, ऑल दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स के इफेक्ट क्या होंगे, हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी डायलेशन है, रिडक्शन ऑन पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस है, डिक्रीज आफ्टर लोड है। हमारे पास एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि कॉर्नरी आर्टरी की डायलेशन काज हो जाएगी, सेकेंडली हमारे पास रिडक्शन हो जाएगी पेरिफेरल आर्टेरियल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज आफ्टर लोड हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है हमारे पास हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये एल टाइप ऑफ हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स होती हैं उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं डेट आर एम्लोडिपिन, डिल्टायाजिम, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, निफेडिपिन एंड वर्apamil। हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं कि कैल्शियम उसके अंदर एंटर ना हो। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हमारे पास ये एंटर हो जाती है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस है दैट विल बी इंड्यूस्ड। तो हम जब ब्लॉकर्स देंगे तो वो कंट्रैक्शन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देंगे। हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं जो कि कार्डिक मसल में जो है कैल्शियम उसको इनहिबिट करती हैं, और कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉर्नी ब्लड वेसल्स जो हैं
उनके जो हमारे पास मसल्स हैं उनमें हमारे पास जो क्या कैल्शियम का इन्फ्लक्स है उसको ब्लॉक करते हैं। जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उन्हें हम कहते हैं आर्टरियो डायलेटर्स कहते हैं, जो कि करते हैं डिक्रीज करते हैं वास्कुलर रेजिस्टेंस, काज करते हैं पेरिफेरल आर्टरियल वैसोडाइलेशन को और रिड्यूस करते हैं मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इनोट्रॉपिक एक्शन। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो है दैट विल बी रिड्यूस्ड। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास सबसे पहले जो ड्रग यूज होती है दैट इज द वेरापामिन। ये हमारे पास इफेक्ट कर रही है, किसको इफेक्ट कर रही है, मायोकार्डियम को इफेक्ट कर रही है। निफेडिपिन जो है दैट विल इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द पेरिफेरल वैस्कुलेचर। जो पेरिफेरल वैस्कुलेचर का जो स्मूथ मसल है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, डिल्टायाजिम का इंटरमीडिएट एक्शन, इट्स मीन वो हमारे पास मायोकार्डियम को भी इफेक्ट करेगी और पेरिफेरल वास्कुलेचर को भी टू सम एक्सटेंट इफेक्ट करेगी। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं और ये हमारे पास कंडीशन जो है वो वर्स कर सकती है हार्ट फेलियर को ड्यू टू देयर नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। हमारे पास ये क्या करती है, डिक्रीज आफ्टरलोड करती हैं और कोरोनरी वैसोडाइलेशन काज करती हैं, और वेरापामिन और डिल्टायाजिम करती है डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज कंट्रैक्शन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। ये आफ्टर लोड और परिलोड क्या होता है पता है किसी को? जी कौन बताएगा जी, व्हाट इज परिलोड एंड आफ्टर लोड? आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है माशाल्लाह, फिजियोलॉजी 1 2 3 सारी पढ़ ली, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है जी। कौन बताएगा जी? कोई है वहां पढ़ने वाला बच्चा कि कोई नहीं? सारे नालायक इकट्ठे हुए जी। हाँ जो अमाउंट ऑफ सार्कोमियर जो है वो स्ट्रेच करती है कार्डिक मसल को, उसको हम जो नहीं है जिसमें वेंट्रिकल जो नहीं है फिलिंग होती है डायस्टोल में। आसमा आप दोबारा बताएं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, शोर बहुत ज्यादा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई आप क्या कह रही थी। आप दोबारा बताएं जरा। सर जो हम प्रीलोड करते हैं उसमें सार्कोमियर जो है वो स्ट्रेच करता है कार्डिक मसल को, जिसको हम कार्डियो मायोसाइट्स कहते हैं, और जो एंड में हम उसके एंड पे ये होता है कि वो वेंट्रिकल फिलिंग करता है ड्यूरिंग डायसिस्टोल, और उसको हम प्रीलोड कहते हैं। और आफ्टर लोड क्या हुआ फिर? सर आफ्टर लोड सर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को हम ओवरलोड कहेंगे, क्या करेंगे, आफ्टर लोड कहेंगे। ठीक है, और जो वो प्रेशर जो फिलिंग ऑफ हार्ट के दौरान होता है उसे हम प्रीलोड कहते हैं। ठीक है, ब्लड का वो प्रेशर जो ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ हार्ट होगा उसे हम प्रीलोड कहेंगे। हमारे पास अब अदर जो टाइप आ गई है दैट इज निफेडिपिन। निफेडिपिन जो है उसका जो नेम है, केमिकल नेम जो है वो आता है डाईहाइड्रोपायरिडीन्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, एक टेबल थी डाईहाइड्रोपायरिडीन्स की, उसमें निफेडिपिन जो है दैट वाज मेंशन्ड। अब ये हमारे पास क्या करेगा, इट इज एट्रियोलर वैसोडाइलेटर, या आर्टियोस को डायलेशन काज करेगा। ठीक है, इट्स मीन इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, और इसका मोस्ट इफेक्ट जो है हमारे पास किसके ऊपर होगा, ऑन द ब्लड वेसल्स होगा। इसको हम यूज कर सकते हैं वेरिएंट एंजाइना के केस में, वो जो कि कोरोनरी स्पाज्म की वजह से काज होता है, और उसकी वजह से हमारे पास जो क्या उसे कहते हैं ब्लड की मूवमेंट है टूवर्ड द हार्ट वो कम हो जाती है, जो ब्लड की सप्लाई है टूवर्ड द हार्ट वो डिक्रीज हो जाती है। उसको ये बेहतर करने के लिए निफेडिपिन को हम यूज कर सकते हैं। अदर मेंबर्स जो है वो अम्लोडिपिन है, निकार्डिपिन है और फ्लोडिपिन है। इनका कार्डियोवास्कुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सेम है एक्सेप्ट अम्लोडिपिन, जो कि अफेक्ट करता है हार्ट रेट को और कार्डिक आउटपुट।
एक और ड्रग हमारे पास आ गई है, डेट इज नेम्ड एज वेरापामिल। इसका जो केमिकल नेम है डेट इज नेम्ड एज अ डाइफिनाइल अल्काइल अमीन। ये इसकी क्लासिफिकेशन में आती है वेरापामिल, डाइफिनाइल अल्काइल अमीन। स्लो करती है कार्डिक एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन, जो एवी कंडक्शन है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन उसको स्लो करती है, और हार्ट रेट कम करती है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट कम करती है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है, और सिमिलरली ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करती है। काज करती है नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट करती है, बेहतर करती है एज कम्पेयर टू निफेडिपिन, लेकिन ये वेजोडाइलेटर जो है वीक वेजोडाइलेटर। इट इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर, ठीक है। और इसको हम कंट्राइंडिकेशन है उस केस में जब हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग डिप्रेस कार्डिक फंक्शन, यानी अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है तब आप हम ड्रग को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट में पहले ही हार्ट वर्क नहीं कर रहा, तो अगर हम ये ड्रग देंगे तो ये हमारे पास डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। पेशेंट जो है दैट कुड बी इन द किलिंग पोजीशन, वो कैसे कहते हैं, डेंजर में आ जाएगी लाइफ उसकी, और उसकी लाइफ जो है दैट वुड बी एट द स्टेक। अब हमारे पास ये जो वेरापामिल है, इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है विद दैट ऑफ द डाइजॉक्सन। ये डाइजॉक्सन क्या चीज है पता है किसी को? हमने पढ़ी है डाइजॉक्सन, पढ़ी हुई है कि नहीं जी बच्चों? डाइजॉक्सन पढ़ी है हमने? चलो इतना तो बता दो, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मैं नहीं पूछता कि क्या चीज है जी। भाई जाग रहे हैं आप लोग? नहीं सर, हमने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। डाइजॉक्सन या कार्डियो स्टिमुलेंट ड्रग, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको हम डाइजॉक्सन देते हैं ताकि उनका हार्ट रेट बढ़े, उनकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इंक्रीज हो, ठीक है। अगर हम डाइजॉक्सन को अलोंग विद द वेरापामिल देंगे तो वेरापामिल क्या करेगी? इंक्रीज करेगी डाइजॉक्सन का लेवल, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है इसको हम कहेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज कर रही है। अदर ड्रग हमारे पास आ जाती है डिल्टायाजिन, इसका सेम इफेक्ट है जिस तरह का वेरापामिल का है, हार्ट रेट को कम करती है एज कंपेयर टू द वेरापामिल, और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करती है, रिलीव करती है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म को, और इसको हम यूज करते हैं वेरिड अंजाइना में, और इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसी डिजीज में जो कि कार्डिक अंजाइना के पेशेंट भी हो और उसको अदर डिजीज भी हो, उस केस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इनको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, हाइपरटेंशन और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है भला, बताएगा जी? इम्प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है अपर पार्ट ऑफ द हार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो तस्मीर ने सही बात की है। सुप्रावेंट्रिकुलर मतलब, सुप्रा का मतलब होता है अबव द वेंट्रिकल्स। ऐसा टैकीकार्डिया दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द क्या सो कहेंगे, जो हमारे पास वेंट्रिकल से जो अपर साइड पे जो हमारे पास जो एट्रियम मौजूद है, अगर उनकी वजह से होता है उसे हम कहेंगे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन फ्लूटर। ये फिब्रिलेशन क्या होती है भला, बताएगा? इरेगुलर बीटिंग ऑफ द एट्रियल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, इरेगुलर हमारे पास होगी, उसकी कंट्रैक्शन होगी, एट्रियल जो होंगे हमारे पास जो फाइबर्स होंगे उनकी इरेगुलर हमारे पास क्या होगी, कंट्रैक्शन काज होगी। यानी इसमें कोई फाइबर जो पहले कंट्रैक्ट हो रहा है, कुछ बाद में कंट्रैक्ट हो रहा है, और उनमें कोई रिदम नहीं है, इम्प्रॉपर कंट्रैक्शन होगी। ये हमारे पास हाइपोटेंशन भी काज कर सकते हैं, पाल्पिटेशंस है, टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, कॉन्स्टिपेशन है, नोजिया और डायस्पेनिया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का अब हमारे पास फ्लो चार्ट आ गया कि वो वर्क किस तरह करते हैं। रिडक्शन करते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस में,
डिक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर में, डिक्रीज करते हैं आफ्टर लोड में, और डिक्रीज करते हैं वर्कलोड। और जिसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन हो जाती है। जब हार्ट का वर्कलोड कम कर देंगे, आफ्टर लोड कम कर देंगे, ब्लड प्रेशर कम कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी। अनवांटेड इफेक्ट क्या हमारे पास, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, फ्लशिंग ऑफ फेस है, टैकीकार्डिया है। और कंट्राइंडिकेशंस क्या हमारे पास, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, रिसेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, उसमें एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, हार्ट फेलियर में एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, और एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में हम ड्रग नहीं देंगे। ठीक है, शॉक के पेशेंट में नहीं देंगे, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के पेशेंट को नहीं देंगे, हार्ट फेलियर के पेशेंट को नहीं देंगे, जिसमें हमारे पास जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जो हमारे पास इंपल्स की कंडक्शन हो रही है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसमें भी हम ये ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हमारे पास तो नाइट्रेट्स और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं इनको हम इन कॉम्बिनेशन क्यों देते हैं, हमारे पास इसकी दो रीजंस हैं। एक तो हमारे पास ये जो नाइट्रेट्स जो हैं उनके जो एडवर्स इफेक्ट है उनको बीटा ब्लॉकर्स कवर करते हैं, और जो बीटा ब्लॉकर के एडवर्स इफेक्ट है उनको नाइट्रेट जो है कवर करते हैं। इट्स मीन उनका जो इफेक्ट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू द ड्रग इफ वी एडमिनिस्टर इंडिविजुअली नाइट्रेट्स है बीटा ब्लॉकर्स। ठीक, अगर हम कॉम्बिनेशन में देंगे तो ये एक दूसरे के साइड इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे, लेकिन अगर हम इनको सेपरेटली देंगे तो हमारे पास इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। वन ड्रग ब्लॉक द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अदर एजेंट, और नेट हमारे पास क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो कि नाइट्रेट की वजह से होता है। ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्या होगा बोला, व्हाट इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया? जी, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का मतलब ये हुआ अगर हमने कोई ड्रग दी है फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, तो अगर दोबारा फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ठीक है, ड्रग दी, उसका इफेक्ट हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। नाइट्रेट्स जो है वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी काज कर सकते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स उनको ब्लॉक करते हैं उनकी एक्टिविटी। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, अटेनुएट करते हैं इंक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जो हमारे पास इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर और डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है उसको डिक्रीज करते हैं नाइट्रेट, जो कि किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, जो कि इंक्रीज वेनस कैपेसिटेंस हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास नाइट्रेट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, अगर हम इनको कॉम्बिनेशन में दें तो ये यूजफुल होंगे फॉर द एक्सर्शनल एंजाइना, जिसमें एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना होता है, उसमें ये दोनों ड्रग्स जो हैं बेनिफिशियल हैं इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, और अगर ये हम देख रहे हैं कि बीटा ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स अगर अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहे एक्सर्शनल एंजाइना के केस में, तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को इंक्लूड कर देंगे और नाइट्रेट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, नाइट्रेट्स को निकाल देंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चूज करेंगे। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, अटेनुएट करते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, जो कि निफेडिपिन जो है काज करता है। ये दोनों ड्रग्स से क्या करती हैं, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का बायस बन सकती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट्स, इनको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेजोस्पास्टिक और एक्सर्शनल एंजाइना के केस में। जब हमारे पास जो पेशेंट है वो उसमें क्या हो, एंजाइना भी हो और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो और सिक साइनस सिंड्रोम भी हो। ये सिक साइनस सिंड्रोम क्या होती है, ये भी आपने पढ़ी हुई है फिजियोलॉजी में। सिक साइनस सिंड्रोम क्या होती है,
सिक्स साइनस सिंड्रोम में हमारे पास जो एसए नोड जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रॉपरली हमारे पास पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जिसे हम कहते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम। ठीक है, जो एसए नोड इम्पल्सिस जनरेट करता है दैट विल गो टुवर्ड द एवी नोड, और एवी नोड से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होती हैं लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में, और लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच के बाद जाती हैं टुवर्ड द पुर्किंजी फाइबर्स। अगर हमारे पास ये सिक्स साइनस सिंड्रोम डेवलप होगी तो हमारे पास जो नर्व कंडक्शन हो रही है फ्रॉम द एसए नोड वो कंप्लीटली पूरे हार्ट में सर्कुलेट नहीं करती। ठीक है, उसे हम कहते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम। नाइट्रेट्स जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं प्री लोड को और आफ्टर लोड को। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं आफ्टर लोड को, प्री लोड को वो इफेक्ट नहीं करते। और नेट इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिमांड होगी। समटाइम हम ट्रिपल थेरेपी यूज करते हैं, नाइट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। ये यूजफुल होते हैं इन पेशेंट्स में जो कि एक्सर्शन एंजाइना के होते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम नाइट्रेट्स जो हैं वो भी देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। निफेडिपिन जो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाती है, ये क्या करती है, आफ्टर लोड को डिक्रीज करती है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रेट्स आ जाते हैं, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं प्री लोड को। और बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्शन। निफेडिपिन ने क्या कर दिया, आफ्टर लोड को कम कर दिया। जो हमारे पास जो आफ्टर लोड था जिसमें हमारे पास वेंट्रिकल्स के ऊपर जो क्या उसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है, उसको डिक्रीज कर दिया निफेडिपिन। नाइट्रेट्स ने क्या कर दिया, जो फिलिंग ऑफ हार्ट है, एट्रियम है, उसको क्या कर दिया, उसकी वर्कलोड जो उसको कम कर दिया। लेकिन जो बीटा ब्लॉकर्स है वो क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट को भी कम कर रहे हैं और मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज कर रहे हैं। जी बच्चों, जहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में? जी जी बच्चों, No, sir. ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ड्रग हमारे पास आ गई है, दैट इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज नेम्ड एज रोनाल्जीन। रोनाल्जीन इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल काज नहीं हो। ठीक है, और इसकी वजह से जब एक्शन पोटेंशियल काज नहीं होगा तो हार्ट के ऊपर जो लोड है जो वो कम हो जाएगा, जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सोडियम का इन्फ्लक्स जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। और उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी और जो डिमांड है वो क्या उसे कहते हैं, जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई जो है दैट विल बी इम्प्रूव्ड। हमारे पास इनहिबिशन होगी लेट सोडियम चैनल्स की और इंट्रासेलुलर सोडियम कम हो जाएगा हमारे पास, और कैल्शियम का ओवरलोड जो है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक फंक्शन जो है इंक्रीज हो, इट्स मीन जो फिलिंग ऑफ हार्ट है, जो रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हार्ट में ज्यादा देर के लिए ब्लड स्टे करेगा और जो अंजाइना की जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये जो ड्रग है रोनाल्जीन, इट इज वर्किंग इन ए टू वे। एक तो हमारे पास ये हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, और सेकेंडली ये है इट इज यूज एज ए एंटी एरिथमिक ड्रग। ये एरिथमिया क्या होता है भला, पता किसी को, व्हाट इज एरिथमिया? इरेगुलर हार्ट बीट। हमारे पास जो ईसीजी की वेव आती है वो इरेगुलर आती है, उसे हम कहते हैं एरिथमिया। यानी जो हार्ट का जो रिदम है जिसमें हमारे पास जो वेव आती है उसमें पीओपी की रेस्टी सेगमेंट की वो एक प्रॉपर वे में आ रही है और उसका रिदम आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर हमारे पास रिदम चेंज हो रहा है उसका तो हम कहेंगे इट इज एरिथमिया। ठीक है, यहाँ तो एट्रिया की कंट्रैक्शन ज्यादा हो रही है या वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन ज्यादा हो रही है।
प्रोनोल्जीन का जो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि ये मेटाबोलाइज होती है एक्सटेंसिव, किसके थ्रू? बाय द CYP3A एंजाइम। ये हमारे पास जो साइटोक्रोम P450 सिस्टम है उस इंपॉर्टेंट एंजाइम है CYP3A। और उसके अलावा साइटोक्रोम 2D6 जो है, ये दोनों एंजाइम जो हैं ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज करते हैं। और ये सबस्ट्रेट P ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसका भी ये सबस्ट्रेट है। रोनाल्जीन जो है ये न्यूमरस ड्रग जो है उनका इंटरेक्शन होता है इसके साथ रोनाल्जीन का, और ये क्या कर सकती है? क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर सकती है। क्यूटी इंटरवल क्या चीज होती है? इसी चीज आपने पढ़ी होगी। जी, व्हाट इज क्यूटी इंटरवल? देख लें बच्चों, जियोलॉजी आपकी सारी फेल हो गई है। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन करती है। अच्छा, क्या होता है फिर उसमें? मतलब सारा सब प्रोसेस बताना पड़ेगा। और क्या, इसलिए तो मैंने आपका नॉलेज जो है वो मुझे पता चला कि बच्चे बहुत पढ़ के आए हुए हैं, तो फिजियोलॉजी का कुछ गाइड करें। मुझे तो फिजियोलॉजी नहीं आती, आपसे सीखनी है मैंने। जी हाजिरा बताएं, हाजिरा बताना चाह रही है। जी हाजिरा जफर। जी हाजिरा। हाजिरा चुप कर गई है, पहले हैंड रेज किया, अब मैंने बुलाया तो। हाजिरा बोले। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, ऐसे काम गलती से होते हैं। इन्हें क्या मतलब क्वेश्चन का आंसर देना हो तो गलती तो हो जाती है बंदे से ऐसे। जी इतने बच्चे हैं, कोई मुझे गाइड करे जी, ये क्या होती है? क्या होता है? जी नुमान, आप बताएंगे कुछ? नुमान लगता है नाराज बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाह रहे कुछ। जी भाई जैनब, नीजा, इजा, आयशा, ऐमन खान। जी बच्चों, अली नकी, आप बताएंगे कुछ? तैयबा, जी अरूबा, अहमद फारूक, निमरा जहीर। जी तो बच्चा सर जो है ये क्यूटी इंटरवल ऐसे बनता है, जो वेव है वो पहले क्यू से स्टार्ट होती है और टी पे एंड होती है, जिसमें हम वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन करते हैं, और ये क्यूआरएस करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या होता है? ये हम कहते हैं पी क्यू है, क्यू आर एस है, ये क्या चीजें हैं? कुछ एक्सप्लेन करेगा? ये पी क्यू क्या इंडिकेट करता है और क्यू आर एस क्या इंडिकेट करता है? कुछ आप गाइड करेंगे? एसटी सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि हर एक की एक प्रॉपर रीजन है कि पी क्यू इज रिप्रेजेंटिंग क्या कर रहा है, और उसके अलावा हमारे पास जो क्यू आर एस है वो भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, एसटी सेगमेंट भी कुछ बताता है। जी कुछ गाइड करें। आसमा आप बता रही थी कुछ, गायब हो गई है आसमा पे। जी एक ही बच्ची बताने वाली थी, वो भी गायब हो गई है। जी उमैमा, उमैमा कुछ बताना चाह रही हैं? जी उमैमा। उमैमा भी चुप कर गई बेचारी। कोई और बच्चा है? कितने बच्चे पढ़ने वाले लगते हैं, पता नहीं है कि नहीं आप लोग? देखिए 55 बच्चों में से कोई बच्चा भी इतना इस काम है कि वो बता सकता है?
जी आसमा, जी सर। आसमा सो गई हो, बस हो गई। नहीं सर, इस मीन आपके सेंस में पूछा, मुझे समझ नहीं है कि इनका बताना है कि ये वेव्स का कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, या ये क्या इंडिकेशन करता है? क्या इंडिकेट करता है या क्या कम्प्लेक्स में होता है, दोनों तरीके से बता सकते हैं आप। क्या इंडिकेट करता है, पी क्यू क्या इंडिकेट करता है? सर पीक्यू। पी क्यू एट्रियम की कंट्रैक्शन को शो करता है ना भाई। क्या हो गया आपको? मैं उसमें से मैं आपसे सीख लूंगा, लेकिन आप मुझे सिखाना नहीं चाह रहे। अब मुझे कुछ पढ़ रहा है। P that indicate the atrium contraction and QRS interval indicate the ventricular contraction and ST segment indicates the relaxation of the ventricles. ऐसे ही है जी यस बच्चे। सर। देख लो, ये देख लें, आपकी सारी फिजियोलॉजी में फेल है सारे। ये तो मैं लिखूंगा कंट्रोल एग्जामिनेशन को, इन बच्चों को ना आप दोबारा फिर फिजियोलॉजी पढ़वाएं एकदम। जी आगे मूव करें। अभी कोई लेक्चर तो नहीं है आपका? जी बच्चों, लेक्चर है अभी? सर 11 बजे हमारा थेरा का लेक्चर था, वो स्टार्ट हो चुका है। चले कोई नहीं, ये क्विज आपको पहले सारा कुछ आ गया है। चलें हम। अच्छा, मुझे अटेंडेंस कौन सेंड करेगा? जी सर मैं कर देती हूँ। मैं कौन है? तस्मिया। तस्मिया जी। तस्मिया, तस्मिया आप मुझे सेंड करें तो फिर मैं इसको मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। बच्चे पढ़ा करें, जो आप डेली पढ़ते हैं एटलीस्ट उसको रिवाइज लाजमी करें, वरना ये एंड पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फार्माकोलॉजी को कवर करना। तो फिर देन शिकवा ना कीजिएगा जी अब हम तंग हो रहे हैं तो ये फार्माकोलॉजी टफ लग रही है। इसे साथ साथ पढ़ेंगे तो ये सबसे इजी सब्जेक्ट कर दें। हाँ, तो एटलीस्ट आपके पास बुक्स है सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद सब बच्चों के पास? जी यस ठीक है। अच्छा तस्मीया, अभी तक मुझे नहीं आया आपका वो। सर मैं आपको करती हूँ, आप लीव कर दें मीटिंग। चलें ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।